बहुत समय पहले की बात है। अवधपुर नाम का एक गांव था जो कि जंगल के पास में ही पड़ता था, जहाँ पे ज़्यादा लाइट वगैरह तो नहीं थे, लेकिन सभी लोग अपना जीवन खुशहाली पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में रहता था चंदन। चंदन बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ईमानदार था। चंदन डलिया बनाकर उन्हें बेचता और इसी तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। वह रोज़ डलिया बनाता और उन्हें लेकर गांव में बेचने जाया करता था। यही उसकी दिनचर्या थी। और वहाँ से आने के बाद उसकी बीवी लता जो भी खाना बनाती वह उसे प्रेम पूर्वक खा लिया करता था। चंदन का जो स्वभाव था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन चंदन इस बात से बहुत दुखी था क्योंकि उसकी जो टोकरियाँ थीं उन्हें कोई खरीदता नहीं था। ये सब सोचकर चंदन बहुत ज़्यादा परेशान था। दिवाली का समय आ चुका था। चंदन अपना ठेला लेकर मेले में पहुंच चुका था। मार्केट में सभी सब सामान खरीद रहे थे, लेकिन उसकी टोकरियाँ किसी ने भी नहीं खरीदी। बेचारा मायूस चंदन अपने घर की ओर लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो वह बहुत उदास था। उसकी बीवी ने बोला, क्या हुआ जी, आज भी टोकरियाँ नहीं बिकी क्या? उसने कहा, क्या करूं लता, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मैं इतनी मेहनत से टोकरी बनाता हूँ, फिर भी एक भी टोकरी नहीं बिकती। ऐसे तो हमारी ये दिवाली कैसे मनेगी? घर में कुछ भी नहीं है। इसके बाद दोनों लोग जो भी घर में था भोजन करने लगते हैं। तभी चंदन की बेटी चंदन के पास आती है। पिताजी, दिवाली आने वाली है, सभी लोग बहुत सारे पटाखे लेके आए हैं, मुझे भी पटाखे चाहिए। चंदन ने कहा, बेटा ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे पटाखे लेके आऊँगा और तुम्हारे लिए एक नई फ्रॉक भी। तभी चंदन की बेटी मुस्कुराती है, क्या नई फ्रॉक? ओह, मैं तो नई फ्रॉक पहनूंगी। और वो बहुत खुश हो जाती है। इसके जाने के बाद चंदन बिस्तर पे पड़ा सोचता है, मेरा तो कोई भी सामान नहीं बिक रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? इस दिवाली पे हम क्या करेंगे? घर में अब कुछ खाने को भी नहीं बचा है। अगर कल सामान नहीं बिका तो क्या होगा? ये सब सोचने के बाद सुबह होती है और सारे गांव के लोग दिवाली मना रहे थे। वह पटाखे चला रहे थे। पटाखों की आवाज़ सुन के चंदन भी खुश था कि आज तो उसका सामान जरूर बिकेगा, क्योंकि गांव में इतनी सारी भीड़ जो थी और सभी लोग जमकर खरीदारी कर रहे थे। चंदन भी अपना ठेला लेके बाजार में पहुंच गया। बाजार में बहुत भीड़ थी, सभी लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन चंदन के पास कोई भी उसकी टोकरियां खरीदने नहीं आ रहा था। चंदन बहुत मायूस हो गया और भगवान से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है जो कोई मेरा सामान लेने नहीं आता? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? उधर चंदन की बेटी लता से कहती है, माँ, पापा ढेर सारे खिलौने लाने वाले हैं। तभी लता कहती है, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आज तुम्हारे पिताजी जब आएंगे तो ढेर सारे खिलौने लाएंगे। चंदन की बेटी भी बहुत खुश हो जाती है और दोनों ही मन बहुत खुश होते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो पार्वती, ये कितने भोले हैं। भले ही इनका सामान नहीं बिका, लेकिन फिर भी ये आस लगा कर बैठे हैं कि इस दिवाली हम खूब खुशियों से मनाएंगे। तभी पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ, वो आपके सहारे बैठे हैं, हर बात पे आपको ही याद कर रहे हैं। आपको इनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ करना चाहिए। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हाँ पार्वती, मैं उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ।
और भगवान शिव तुरंत ही वहाँ से चल देते हैं। इधर चंदन मायूस अपने घर की ओर लौट रहा था और वह अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था कि बेटी को क्या जवाब देगा। तभी उसने देखा गांव के सभी लोग पटाखे चला रहे थे। तभी उसने उम्मीद के सहारे एक जगह पे आके अपना ठेला खड़ा कर लिया। उसने सोचा शायद अब कोई मेरा सामान खरीद ले। उसने जगह देखकर एक जगह अपना ठेला किया और इधर उधर देखने लगा कि कोई उसका सामान आकर खरीद ले। लेकिन थोड़ी देर के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आया। बेचारा चंदन आवाज़ देने लगा। इधर भगवान शिव एक साधु का भेष बनाकर चंदन के पास जाने लगे और कहने लगे, आज चंदन दिवाली खुशियों के साथ ही मनाएगा। आज मैं इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूँगा। और ये कहकर वह चंदन के ठेले के पास जा पहुँचे। चंदन उस साधु को अपनी ओर आता देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। तभी भगवान भोलेनाथ से बोला, क्या चाहिए साधु जी? तभी साधु बोला, मुझे ये सामान चाहिए। कितने का है ये सामान? जितने का ये सामान है ये सारा का सारा सामान पैक कर दो। मुझे ये पूरा का पूरा सामान चाहिए और पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा तुम्हारे घर आकर। चंदन साधु की बात पे भरोसा कर लेता है और सामान देकर घर पहुंच जाता है। लेकिन चंदन को लग रहा था पता नहीं वो साधु पैसे देने आएगा भी या नहीं। तभी जब वो घर पहुंचता है तो पत्नी पूछती है, क्यों जी, सारा सामान कहाँ है? बिक गया क्या सारा? तभी चंदन कहता है, नहीं लता, मैं किसी को दे के आया हूँ और वो पैसे घर पे देने आएगा। उधर भगवान शिव अपनी शक्तियों से उसके घर पे धन की वर्षा कर देते हैं। इतना सारा धन देखकर तो लता और चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चंदन सोचता है कि वो साधु कोई मामूली साधु नहीं थे, वो जरूर से कोई भगवान थे। और वह आसमान की तरफ देखकर भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है, भोलेनाथ, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ उसके पास आते हैं और कहते हैं, चंदन, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल हो, तुम्हारी मदद तो मुझे करनी ही थी। और ये कहते हुए उसे आशीर्वाद देकर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं। चंदन उधर ही मुस्कुरा रहा था। तभी लता पहुँचते हुए कहती है, क्या हुआ जी? तभी चंदन कहता है, लता, हमारी मदद करने स्वयं भगवान भोलेनाथ आए थे। उन्होंने ही ये सब हमारे लिए किया है। वो साधु कोई मामूली साधु नहीं था। तभी लता कहती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। मैं तो यही कहूँगी, सबकी दिवाली खुशीमय आए। और फिर दिवाली चंदन ने बहुत ही खुशियों के साथ मनाई। उसने भी अपने घर पे दीपक जलाए और उसके यहाँ पे भी पटाखे जलाए गए। उसकी बेटी ने भी नई फ्रॉक पहनी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ये दिवाली मंगलमय हो।